पाकिस्तान आर्मी के सिपा सालार ने, जनरल राहील ने, अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे, कि जब उन्होंने ये फैसला किया और ये बात कही कि हम आइंदा आने वाली नस्लों को दहशतगर्दी से पाक पाकिस्तान देना चाहते हैं, तो हम एक पाकिस्तानी होने के नाते अपने सिपा सालार से कहेंगे, पाक फौज से कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमको ऐसा पाकिस्तान भी देकर जाएं जिसमें ये सियासी और ये माशी दहशतगर्द ना हो। आइंदा आने वाली नस्लों को खुदा के वास्ते आप जरदारी, नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन, असफंदियार वली और फजलुर रहमान के हवाले करके न जाइएगा। अल्लाह की, खुदा की कसम, इस पाकिस्तान की तबाही के जिम्मेदार ये नापाक और पलीत हुक्मरान है। आप इनकी मौजूदगी में पाकिस्तान ठीक नहीं कर सकते। या तो अब ये बात तय है कि ये सियासी निजाम एक गली सड़ी लाश है जिसको घसीटा जा रहा है, जिसमें से ताफून और बदबू उठ रही है, और इस लाश को लेकर हम 21वीं सदी में पाकिस्तान को वो रूहानी असास पर, उसकी नजरियाती असास पर वो ताकत नहीं बना सकते जो हमारी तकदीर है। तो अब क्या ऑप्शन है हमारे सामने? एक ऑप्शन ये है कि हम इस आइन को या तो नाफिज करें, क्योंकि इस आइन की पहली लाइन है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून इस मुल्क में नहीं बन सकता, और इस मुल्क में जो पार्लियामान है, पार्लियामानी शख्स है, 10-15% को निकालकर कोई भी 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरता, या खाइन है, या जानी शराबी बदकार है, या पाकिस्तान की नजरियाती असास पर यकीन नहीं रखता। ये पार्लियामेंट में बदबख्त बैठे किस लिए? और ये सवाल, और दूसरी बात, इन्हीं की करप्शन की वजह से, इन्हीं के नापाक पाकिस्तान को लूटने की वजह से ये दहशतगर्दी पैदा होती है कि हमारे 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं पाकिस्तान के दिफा में, और जिम्मेदारी पाक फौज के ऊपर है। तो ये जो पाक फौज अगर सिर्फ टीटीपी को, बीएलए को भी खत्म कर दे, तो आइंदा आने वाली नस्लें हमारी गुलाम हो जाएंगी अगर इस सियासी निजाम को और इस माशी निजाम को तब्दील न किया गया, कि जिसको ये नापाक पलीत डेमोक्रेसी चला रही है, कि जो इस वक्त वो एंग्लो सैक्सन सिस्टम है, ये वो मगरिब की डेमोक्रेसी है जिस पर इकबाल बाबा ने कहा था कि 100 गधे भी जमा हो जाएं तो एक इंसान के बराबर अक्ल पैदा नहीं कर सकते। कि जो इस वक्त पाकिस्तान में खयानत है, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि ये एक पूरा कारोबार है, पलीत, नापाक और हरामखोर, जिसको आप मोहल्ले का चौकीदार नहीं लगा सकते, वो मुल्क का वजीर आजम भी बनता है, वज़रा भी बनते हैं, एमएनएस और एमपीएस भी बनते हैं, और उनका मकसद सिर्फ यही है कि अपने 5 साल या 4 साल के टेन्योर में अगली आने वाली नस्लों के लिए इतना कमा लें कि इस पाकिस्तान को इस तरह निचोड़े, खून के एक कतरा तक निचोड़ लें। आपको इसका हल तलाश करना है। हल इसका यही है कि आप उस निजाम की तरफ जाएं जो सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बनाया था, उस निजाम की तरफ नहीं कि जो 3000 साल पहले रोमन डेमोक्रेसी या ग्रीक डेमोक्रेसी के नाम पर बनाई गई है। खुलाफत राशिदा का निजाम जदीद निजाम है, 1400 साल पुराना निजाम है। हमें 3000 साल पुराने सेनेट और पार्लियामेंट और डेमोक्रेसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं। मैं इस अज़्म का अयादा करता हूँ कि हम दहशतगर्दों के फाइनेंसियर्स, अबेटर्स, फैसिलिटेटर्स और सिंपथाइजर्स यानी मददगार और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर दम लेंगे।